Assalamualaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 6th class math exercise 8.1 question number 8 start करेंगे। question number 8 start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। question number 8 हमारे पास है जहाद wants to grow plants in a square field। जहाद जो है ये प्लांट्स डालना चाहता है इन अ स्क्वायर फील्ड के अंदर। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो। हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो 12 है। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो हर रो के अंदर नंबर ऑफ ट्रीज जो है ये 12 है। अब स्क्वायर फील्ड वो स्क्वायर फील्ड है, अगर 8 रो में 12 ट्रीज है, इट्स मीन जो नंबर ऑफ रो होंगी वो भी 12 होंगी। जब स्क्वायर फील्ड होगा 8 रो के अंदर 12 ट्रीज आ रहे हैं तो इट्स मीन जो नंबर ऑफ रो है वो भी 12 होंगी। टोटल नंबर ऑफ रो ये भी हमारे पास कितनी होंगी 12। The cost of planting a tree is 100 रुपीज। एक दरख्त लगाने का जो खर्च है वो 100 रुपीज है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं उस स्क्वायर फील्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे। तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है उनका लगाने का खर्चा हमने फाइंड करना है। टोटल ट्रीज इन अ स्क्वायर फील्ड, टोटल ट्रीज इन अ स्क्वायर फील्ड। जब टोटल ट्रीज निकालने एक रो के अंदर 12 ट्रीज हैं तो नंबर ऑफ रो भी कितने हैं 12। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 12 मल्टीप्लाई 12। 12 तो 12 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आता है 144। टोटल ट्रीज इन अ स्क्वायर फील्ड जो स्क्वायर फील्ड है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो 144 होंगे। अब एक ट्रीज लाने का खर्च 100 रुपीज है तो आपने 144 ट्रीज लाने का खर्च फाइंड करना है। प्राइस ऑफ, उसने पूछा हाउ मच मनी विल बी स्पेंट टू रिप्लांट द ट्रीज इन द फील्ड। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास 144 है। इन 144 के लगाने का खर्च हमने फाइंड करना है। प्राइस ऑफ वन प्लांटिंग ट्री, एक लाख लगाने का जो खर्च हम दिया हुआ है ये हमें 100 रुपीज दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है 144 का। प्राइस ऑफ 144 प्लांटिंग ट्री। एक दरख्त लगाने का खर्च 100 रुपीज है तो हमने जब 144 का फाइंड करना है तो इसको आपने 144 तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 144 तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 144 वैसे लिख लेना है और साथ आपने ये दो जीरो लगा देनी है। इट्स मींस अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 144 हो तो उनके लगाने का जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 14,400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 50 मीटर। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड आ रहा है। ये देखो ये उसकी लेंथ हमें 60 मीटर है और जो उसकी ब्रेड्थ है ये 50 मीटर है। अगर वांट्स टू फिनिश द फील्ड, एक लड़की है वो इस तरह फिंस लगाना, फिंस का मतलब होता है बार। जो बार होती है वो इस फील्ड के जो बाहर वाला साइड होता है यहाँ पर लगाई जाती है इस बाउंड्री लाइन के बाहर। तो जो कैंडल की बाउंड्री लाइन होती है इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर।
The cost of fencing the field is 108 per meter. 8 मीटर पर बाल डालने का जो खर्च है वो 108 मीटर 108 रुपीज है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द फील्ड. इसके ऊपर जो टोटल बाल लगती उसका आपने खर्च फाइंड करना है. तो जब भी कोई चीज इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर आती है तो इट्स मींस उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. जब कोई चीज इस के अंदर आएगी तो फिर हम उसका एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि आप फिंक्स जो बाहर होती है वो इसके बाहर लाई जाती है, तो इस वजह से हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पहले लेंथ हमें दी हुई है 60 मीटर, जो ब्रेड्थ है ये हमें दी हुई है 50 मीटर. तो फिंक्स डालने के लिए सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है उसकी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये 2 वैसे लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 60 मीटर प्लस ब्रेड्थ हमें दी हुआ 50 मीटर. ये 2 वैसे लिख लेना. 60 में 50 प्लस करें तो ये बनता है 110 मीटर. 110 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 220 मीटर. पेरीमीटर ऑफ rectangular field 1 meter. Fencing the field 8 मीटर तो उसके बाद दाने था 1 मीटर का खर्च हमें दिया हुआ है 108 रुपीज. अब हमने फाइंड करना है 220 मीटर था. प्राइस ऑफ 220 मीटर फेंसिंग द फील्ड. अगर 220 मीटर फेंस दाई जाए यानी बाल दाई जाए तो उसका टोटल कितना हमारे पास खर्च आएगा फेंसिंग द फील्ड. तो 8 मीटर की प्राइस 108 रुपीज है. जब 220 मीटर की आपने प्राइस फाइंड करनी है 220 को आपने 108 से मल्टीप्लाई कर देना है. 220 मल्टीप्लाई 108. 8 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 8 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0. 8 2 जार 16 6 इधर 1 ऊपर 8 2 जार 16 प्लस 1 17. 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0. 0 to 2 से मल्टीप्लाई करें 0. 0 to 2 से मल्टीप्लाई करें 0. 1 to 0 से मल्टीप्लाई करें 0. 1 to 2 से मल्टीप्लाई करें 2. और इस 1 to 2 से मल्टीप्लाई करें 2. ये बना 0 6 7 2 प्लस 1 3 2 वैसे. इसका आंसर आ जाता है 23,760 रुपीज. 220 मीटर बार हो उस दाने का जो टोटल खर्चा होता 23,760 रुपीज. पार्ट नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. इसमें हमने शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है. शेडेड पार्ट ये जिसे मैंने ये ब्रेथ लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ये लार्ज स्केयर आ रहा है इसका एरिया मैं फाइंड करूंगा. फिर इस स्मॉल स्केयर का एरिया फाइंड करूंगा. स्मॉल स्केयर जो है ये अनशेडेड रीजन है. तो टोटल में से अनशेडेड ये रीजन में माइनस करूंगा तो ये मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा. तो उसके लिए पहले मुझे लार्ज स्केयर का एरिया फाइंड करना है. फिर स्मॉल स्केयर का एरिया फाइंड करना है. उसकी हमें लेंथ ये वाली 8 सेंटीमीटर है. इट्स मींस ये वाली लेंथ भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है. उसकी हमें लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ लार्ज स्केयर एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ
ये लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 8 to 8 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 64 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर। अब हम ये हमें लास्ट या जो टोटल शेप है इसका एरिया हमारे पास आता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है ये शेडेड उस शेडेड रीजन का एरिया उस टाइम आएगा जब टोटल में से ये अनशेडेड हम माइनस करेंगे। अब ये जो अनशेडेड स्क्वायर है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। अब यहां से लेते ये वाली जो लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां से लेते ये वाली लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन यहां से लेते ये वाली लेंथ भी 1.5 सेंटीमीटर होगी। 1.5 में 1.5 प्लस करें, 5 + 5 10, 0 इधर 1 ऊपर, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3 सेंटीमीटर। यहां पर लिखते हैं स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर में अब ये देखो टोटल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। जब आपने ये वाले इस यहां से लेकर यहां तक लेंथ फाइंड करनी है, तो उसमें टोटल में से ये नीचे वाला भी 1.5 माइनस कर देना है, ऊपर भी ये 1.5 और ये वाला 1.5, ये हमारे पास हो जाता है 3। यानी टोटल में से ये 3 आप माइनस करें तो इसकी हमारे पास लेंथ आ जाती है। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाती है 5 मीटर। अब इसी तरह ये वाली लेंथ 8 मीटर है, इट्स मीन इधर वाली भी 1.5 होगी, इधर वाली भी 1.5 होगी। इसी तरह 1.5 1.5 ये बन जाता है 3। तो टोटल 8 में से ये 3 माइनस करें तो इट्स मींस ये वाली लेंथ 5 मीटर है, तो ये वाली लेंथ भी 5 मीटर। अब ये भी हमारे पास 8 स्क्वायर बन जाता है जिसकी लेंथ 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर। अब इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, जो स्मॉल स्क्वायर इसकी हमें लेंथ 5 मीटर दी हुई है, तो इट्स मींस इस एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5 सेंटी, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये बनना 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 to 5 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्मॉल जो स्क्वायर है इसका एरिया आ जाता है। हमने फाइंड करना है अनशेडेड, शेडेड रीजन था, तो शेडेड रीजन का एरिया उस टाइम आएगा टोटल में से ये जो अनशेडेड है, यानी जो टोटल स्क्वायर में से स्मॉल स्क्वायर का एरिया माइनस करें तो ये हमारे पास शेडेड रीजन आ जाता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of large square, area of large square minus area of small square। जो लार्ज स्क्वायर है उसमें से स्मॉल स्क्वायर का एरिया माइनस करें, तो लार्ज स्क्वायर का एरिया हमारे पास 64 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 में से 25 माइनस करें, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, इधर से इधर 5, इधर 14, 14 में से 5 माइनस करें 9, 5 में से 2 माइनस करें 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है इसका जो एरिया आता है वो आता है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमने जो शेडेड रीजन आ रहा है
इसका हमने एरिया फाइंड करना है। एक क्षेत्र रीजन ये सारा है, ये वाला ऊपर वाला, एक ये वाला क्षेत्र रीजन है और एक ये वाला है। अब इस रीजन को मैं R1 का नाम दे देता हूं, इस रीजन को मैं R2 और इस रीजन को मैं R3 का नाम दे देता हूं। R1 रीजन जो है इसकी लेंथ यहां से लेते हैं यहां तक, इट्स मीन ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से लेते हैं ये वाला रीजन भी, ये यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर लिखते हैं R1 रीजन, R1 रीजन। R1 रीजन में हमें जो लेंथ दी हुई है, यहां से लेते ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन यहां से लेते ये वाली लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी हमें ब्रेड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसका हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ R1 रीजन। ये R1 रीजन जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये बनता है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 10 to 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ R1 रीजन। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ R2 में देखो, तो जितना एरिया R1 का एरिया होगा उतना ही हमारे पास एरिया R2 का होगा। तो एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2 रीजन is equal to area of R1 रीजन। R1 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इट्स मींस जो R2 है नीचे वाला उसका भी एरिया हमारे पास यही आएगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप थी, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ 2 है, इसकी ब्रेड्थ भी 2 है। अब हमारे पास रीजन बच जाता है R3 रीजन। जो R3 रीजन है ये हमारे पास स्केल की फॉर्म में आ रहा है। ये वाली लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर है, इट्स मीन ये वाली भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ स्केल, एरिया ऑफ R3 रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ R3 रीजन, ये हमारे पास स्केल की फॉर्म में आ रहा है। स्केल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो ये बनना 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 तो 1 से मल्टीप्लाई इतना, ये बनता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फाइंड करते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ R3। R1 का एरिया हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, R2 रीजन का एरिया भी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, R3 का एरिया हमारे पास है 1, 20 प्लस 20 40, 40 में 1 प्लस दिया 41। तो जो टोटल शेडेड रीजन है इसका जो एरिया हमारे पास आता है वो आता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसे मैं R1 का नाम दे देता हूं, इसे मैं R2, इसे मैं R3, इसे मैं R4। अगर इन चारों रीजन में देखा जाए तो इसकी भी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 4, इसकी भी ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन चारों रीजन का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। तो मैं एक रीजन का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर
एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ, यहां पर लिखते R1 रीजन, R1 रीजन में हमें लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ब्रिथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ R1 रीजन, जो R1 रीजन है ये रिक्टेंगल की शेप बन रही, रिक्टेंगल एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, तो ये बनता है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 12 सेंटीमीटर। अब R1 का एरिया 12 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन R2 तभी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। R3 रीजन का भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और R4 रीजन का भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ R1 is equal to area of R2 plus area of R3 plus area of R4। इन चारों रीजन का जो एरिया होगा ये आपस में सेम होगा। सो टोटल एरिया, टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया R1 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, R2 भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, R3 भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और R4 भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इन सभी को प्लस करें, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36, 36 में 12 प्लस करें ये बनता 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद जो ये शेडेड रीजन है इसका जो एरिया आता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है।